नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जिसमें आप अपनी बेटे के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छी सेविंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं इस स्कीम के बारे में विस्तार से, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन इस अकाउंट को खोल सकता है और क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और कितने पैसे जमा करने पर आपको कितने पैसे मिल सकते हैं। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिए अगर आप भी इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके भी घर में बेटी है और उसका अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं इस योजना के तहत। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक पास में बेल का आइकन आएगा उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई तमाम वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी और जिसका मुख्य उद्देश्य है बेटी के भविष्य को उज्जवल बनाना। जैसा कि हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बेटी के लिए पैसे बचा पाए, उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए आसानी से खर्च पूरा कर सके। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे विकल्प मौजूद हैं जिससे आप सेविंग कर सकते हैं, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है और साथ साथ यहाँ पर 80C के तहत छूट भी मिलता है आपको इनकम टैक्स में। तो जब आपका खाता मैच्योर हो जाता है उसमें कोई भी इनकम टैक्स आपको नहीं देना होता। दोस्तों अब बात करते हैं इसका लाभ किस किस को मिलेगा, कौन इसका लाभ ले सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट बेटे के नाम पर ही खोला जा सकता है। इस अकाउंट को खोलने के लिए बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि आप 1 से 10 साल के बीच की बेटी के लिए इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर 10 साल से ज़्यादा है तो आप इस अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं। इस खाते में अधिकतम 2 बेटियों के नाम पर यह खाता खोला जा सकता है। अगर 3 बेटियां हैं और 2 बेटियां लास्ट की जुड़वा हैं तो ही 3 बेटियों के नाम खाता खोला जा सकता है, नहीं तो आप सिर्फ 2 बेटियों के नाम ही इस खाते को खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को सवाल होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए आपको एक फॉर्म चाहिए होगा जो कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक जहाँ भी आप खाता खोलना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बेटी का जन्म प्रमाण पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। उसके साथ साथ माता पिता या अभिभावक जो भी इस अकाउंट को खोलना चाहता है उसका एक आईडी प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर दे सकते हैं इस अकाउंट को खोलते टाइम। अब बात आती है कितने पैसे जमा करने होते हैं इस अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पहले इसकी जो लिमिट थी वो 1000 रुपये हर महीने थी, यानी कि 1000 रुपये आपको हर महीने जमा करने होते थे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया था काफ़ी टाइम पहले, जिसमें अब आप 250 रुपये से भी इस अकाउंट को शुरू कर सकते हैं, यानी कि 250 रुपये हर महीने जमा कर सकते हैं और एक वित्त वर्ष में अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो एक साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और मिनिमम जो है वो 250 रुपये हर महीने जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप किसी कारण से पैसा नहीं जमा कर पाते हैं 1 साल तक, तो आप 50 रुपये की मात्र पेनल्टी दे करके उस अकाउंट को दोबारा शुरू कर सकते हैं और उस साल का पैसा पे करने के बाद आगे इस स्कीम को आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने से लेकर के 1 साल से 14 साल तक आपको पैसे जमा करने होते हैं। काफी सारे लोगों को ये डाउट होता है कि इस योजना में बेटी के 14 साल की उम्र तक पैसे जमा करने होते हैं या फिर 14 साल तक जमा करने होते हैं। तो आपको बता दें कि 14 साल तक आपको जमा करने होते हैं। मान लीजिए अगर आपके बेटी की उम्र 5 साल है और आप 5 साल की उम्र अकाउंट खोलते हैं तो आपको 19 साल की उम्र तक पैसे जमा करने होंगे, यानी कि जब भी आप इस खाते को खोलेंगे उससे लेकर 14 साल तक आपको पैसे इस स्कीम में जमा करने होंगे। बेटी के 10 साल के हो जाने के बाद वो खुद से इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है। अब इस योजना में फायदा कितना मिलता है, इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अभी जो चल रहा है वो 8.4% ब्याज चल रहा है, जो कि 1 जुलाई 2019 की दर है। यहाँ पर हर 3 महीने में सरकार इसकी समीक्षा करती है और इस इंटरेस्ट को कम या ज़्यादा कर सकती है। दोस्तों बात आती है पैसे कब निकाल सकते हैं। अगर आप ये अकाउंट खोल लेते हैं और आप पैसे कब निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दें बेटी के 21 साल के होने के बाद आपका जो खाता है वो मैच्योर हो जाता है और पूरे पैसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो 18 साल के हो जाने पर भी बेटी के जैसे शिक्षा के लिए, इलाज के लिए, शादी के लिए 50% तक पैसे निकाल सकते हैं। 18 साल के हो जाने के बाद 50% तक पैसा निकाला जा सकता है। वैसे तो काफ़ी सारे स्कीम्स होती हैं, सेविंग स्कीम्स होती हैं, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ अच्छी बातें हैं,
जैसे अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में 1 साल तक पैसा नहीं भी जमा कर पाते हैं तो आप मात्र 50 रुपये पेनल्टी दे करके उस साल से ही आगे उस स्कीम को बढ़ा सकते हैं और दोबारा से इस स्कीम को शुरू कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाते को आप देश में कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो आप इस खाते को दूसरे शहर में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इस खाते को पोस्ट ऑफिस से किसी बैंक में या फिर बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। दोस्तों, खाता कहाँ खोल सकते हैं? इस खाते को आप पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खोल सकते हैं। ये बैंकों की लिस्ट है, इनमें से किसी भी बैंक में जाकर के आप इस खाते को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे digitaljankari.in, यहाँ पर आप आएंगे तो पूरी तरह से बताया गया है इस योजना के बारे में। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि बैंकों की लिस्ट मिल जाएगी। और अगर आप सरकारी जो नोटिफिकेशन है सुकन्या समृद्धि योजना का, उसका भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगा और इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कितने पैसा जमा करने पर कितने पैसे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का एक ये कैलकुलेटर है। यहाँ पर आपको बताते हैं कितने पैसा जमा करने पर कितना आपको मिलता है। तो मान लीजिए आप यहाँ पर 250 रुपये से स्टार्ट करते हैं और 250 रुपये आप अपने बेटी के खाते में हर महीने जमा करते हैं तो आपको कितना मिलता है। मान लीजिए आपकी बेटी की जो एज है वो 5 साल है और आप यहाँ पर 5 साल के एज में खाता खोलना शुरू करते हैं और मंथली आप 250 रुपये जमा करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपको 1,41,000 रुपये मिलते हैं। और यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट है वो 99,410 रुपये होता है और इन्वेस्टमेंट जो है वो आप 42,000 टोटल करेंगे। वहीं पर अगर आप 500 रुपये इसमें जमा करते हैं तो आपको यहाँ पर डबल मिल जाता है ऑलमोस्ट। यहाँ पर आपको मिलेगा 2,82,820 रुपये मिल जाता है। और वहीं पर अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हैं हर महीने बेटी के नाम तो यहाँ पर आपको मिल जाता है टोटल 5,65,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, हर महीने अगर आप बेटी के खाते में जमा करते हैं तो यहाँ पर टोटल आपको मिल जाता है 5,65,640 रुपये। तो इस तरह से अगर आप 1,000 रुपये भी जमा करते हैं तो आपको 5,65,000 रुपये सीधे सीधे मिल जाते हैं, जिससे आप अपने बेटे के भविष्य को सुधार सकते हैं, उसके आगे के पढ़ाई या फिर किसी और भी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो लेकर के हम आते रहते हैं।